अब मैं यही पूछना चाहता हूँ आप सबसे, और मेन मुद्दा यही है, गंभीर और रोहित शर्मा हमने बहुत डिस्कस करा। गंभीर भाई, गंभीर तो लग रहा है कि हीरो है। गंभीर ने वॉशिंगटन सुंदर को बैक करा, उसने बोला अश्विन भाड़ में जाए जो मतलब लग रहा है जो कि भाई रिटायर ना हो जाओ, वॉशी ही खेलेगा, और सही कॉल लगी रही है, ठीक है। नीतीश कुमार रेड्डी को भी गंभीर ने ही बैक करा है, संजू सैमसन को भी गंभीर ने ही बैक करा है, ठीक है। जितने प्लेयर वो खिला रहा है ठीक लग रहा है। रोहित शर्मा के सारे पास से उल्टे लग रहे हैं और आउटडेटेड लग रहे हैं कि अश्विन अभी तक रगड़े जा रहे हो, वही वाली टर्निंग ट्रैक्स पे तुमने बैटिंग करा ली, जो भी था 46 ऑल आउट हो गए, क्लीन स्वीप हो गया आपका, जो भी है। रोहित शर्मा से क्या पहले तो गंभीर के बारे में बात कराओ कि गंभीर के बारे में वर वी रॉन्ग कि वो ग्रेग चैपल और डिक्टेटर और ये वो, दैट ही इज एक्चुअली डूइंग अ गुड जॉब, या फिर अभी भी बहुत कुछ गंभीर को करना बाकी है? नहीं, हम तो एक ही बात कर रहे थे उस टाइम पर भी कि रोहित और गंभीर के बीच में क्या चीजें ठीक नहीं। बिकॉज अगर देखो कप्तान और कोच अगर सेम पेज पर हैं तो सारी चीजें अच्छी लगेंगी। नहीं, लेकिन गंभीर विलन बन रहे थे ना इसमें, लग रहा था कि रोहित के हाथ बंधे हुए, गंभीर के पास पावर है, रोहित बेचारे हैं और गंभीर विलन है। लग तो नहीं रहा कि रोहित बेचारे हैं। अश्विन इंसिडेंट में तो यही हमें पूरा लगा, जो जिस तरीके की रिटायरमेंट हुई कि शायद गंभीर साहब के साथ टर्म्स ठीक ठाक नहीं थे और रोहित शर्मा ने उसकी बात नहीं हो रही। मैं बोल रहा हूँ उसमें वो विलन थोड़ी हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उसने बोला कि वॉशी को खिला रहा हूँ, नहीं, पब्लिक परसेप्शन ये थे ना कि लेजेंड अश्विन रिटायर हो गए और गंभीर बड़ा एटीट्यूड है और उसने तमीज से बात नहीं करी, या ह्यूमिलिएशन, अश्विन के फादर ने बोला ह्यूमिलिएशन। मुझे तो लग रहा है कि गंभीर जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री है वो कर रहा है। नहीं, गंभीर भी तो लेजेंड है भाई। अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो उन्होंने भी फाइनल जिताया, उन्होंने भी वर्ल्ड कप जीता, सोच समझ के फैसला लिया। और ये तो हम सब जानते हैं भाई कि गंभीर वो वाले प्लेयर्स को नहीं खिलाते भाई जो किसी की सिफारिश पे हैं, या इन शॉर्ट के जो मेरिट पर है वो खेलेगा। गौतम गंभीर जब न्यूजीलैंड सीरीज में पहले टेस्ट मैच में विकेटें नहीं निकली थी अश्विन से, तुरंत कॉलअप जो है वो हो गया था वॉशिंगटन सुंदर का, और वो पैतरा जो है वो सफल भी रहा। आज यहाँ पर भी वॉशिंगटन 7 विकेट ली थी उसने, वहां पर भी विकेट ली थी, रन भी बनाए थे, यहाँ पर भी रन बना रहे हैं, और इंपॉर्टेंट विकेट भी इस मैच में ली लबुशेन की। तो और देखो गंभीर को विलन इसलिए ज्यादा बनाया जाता है क्योंकि उनके हमेशा से ही थोड़े स्टेटमेंट्स और वो उसके वजह उस से तरीके थोड़ा की सा जो हो उनकी जाता है। पब्लिक इमेज है वो यही है कि भाई कि वो राउडी टाइप की आप image है। प्रियांशु, आपको क्या लगता है गंभीर की यहाँ पे जो जिस तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट करी है, गलत या सही? ये नहीं है कि चलो भाई अब आपको अल्टीमेटली आप 3 मैच घर पे हारे हो गंभीर और रोहित शर्मा के अंडर, ठीक है, गंभीर और बुमराह ने जीता है, लेकिन एडिलेड में अपने स्ट्रगल किया, अभी भी एमसीजी में आप पीछे ही हो यार। गंभीर में आप बच गए हो यार। गंभीर ने जैसा काम करा है अभी तक, आप अगर देखोगे पर्थ को, पर्थ के अंदर हर्षित राणा लेके आए थे, हर्षित राणा ने डिलीवर करा, हर्षित राणा ने आपको रिजल्ट दिए। ट्रेविस हेड का बड़ा विकेट आया था आपके पास, अब कितनी मर्जी कर लो, और बॉलिंग भी अच्छी करी थी पर्थ टेस्ट के अंदर हर्षित राणा ने। वॉशिंगटन सुंदर आप चलती न्यूजीलैंड सीरीज में लेके आए थे, वो 7 विकेट भी लेता है, प्लस उसके रन भी थे 30-40, तो वॉशिंगटन सुंदर ने भी डिलीवर करा। इवन जितना मुझे लगता है कि गौतम गंभीर ने केएल राहुल को ओपन करवाया, आप उस डिसीजन से स्टिक भी करे, केएल राहुल ने ओपन करते हुए रन भी बनाए, तो जो पैतरे गौतम गंभीर ने खेले वो सारे सही गिरे, कुछ गलत तो हुआ है नहीं अभी तक। 3 मैच तो हारे हो आप, 3 मैच हारे हो आप घर पे, जो घर व्हाइट वॉश बोल रहे हो ना आप, व्हाइट वॉश के अंदर मैं वही कह रहा हूं, आप जब तक अश्विन को खिला रहे थे तब तक तो आपका गेम अजीब ही चल रहा था। अश्विन तो पिट रहा था, सऊदी भी मार रहा था निकल के, लेकिन जैसे ही आप वॉशी लेके आए चांस बना, लेकिन आपकी बैटिंग ही कोलैप्स कर गई यार, बैटिंग ही फ्लॉप हो गई। उसके अंदर गंभीर का, क्योंकि बैटिंग में तो आपकी यही बैटिंग खेलती आ रही थी, कोई चेंज तो था नहीं, जो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रही थी उससे बल्कि बेटर बैटिंग खेल रही थी यार, क्योंकि ऋषभ भी थे, कोहली भी थे, सब कुछ तो था आपके पास। आपकी बैटिंग ने वहां पे डिसअपॉइंट किया था, आपकी स्पिन अटैक में जब वॉशी आए थे तो वॉशी ने बहुत अच्छा करा था। तो अभी तक गौतम गंभीर जो बंदे लेके आए ना, उन्होंने अच्छा ही किया है, बुरा नहीं किया है। और अब मैं फ्लिप साइड पे बात करूं रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा के डिसीजंस क्या इन्होंने हार्म किया है हमें? बिकॉज जब वॉशी अच्छा खासा पर्थ में खेल रहा था, जीता भी था, न्यूजीलैंड सीरीज में जीता था, वहाँ पे अश्विन को ज़बरदस्ती एडिलेड टेस्ट खिला देना, फिर अश्विन रिटायर होकर वापस भी आ गया, उसको क्या गारंटीज दी गई, फिर रोहित शर्मा केएल राहुल का नंबर 3 पे करते हैं, शुभमन गिल को बाहर कर देते हैं, ये डिसीजंस। यार मुझे तो यार, अब रोहित शर्मा, बुरा मत मानना भाई जितने भी रोहित शर्मा फैंस है, देखो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, मुझे ये चीज जेन्युइनली समझ नहीं आई। वॉशी ने, जो मैं 7 विकेट वाला एग्जांपल दे रहा था न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर, आखिरी टेस्ट के अंदर वो बंदा 7 विकेट लेता है, वो आपके लिए बैट से भी रन बनाता है, आप मैच भले हार जाते हो लेकिन उसके रन होते हैं, उसी के रन होते हैं और किसी के रन ही नहीं होता है, जाके स्कोर कार्ड देख लो। फिर उसके बाद वो पर्थ टेस्ट भी खेलता है बुमराह की कप्तानी के अंडर, फिर आप लेके आते अश्विन को, अश्विन आया था एकदम से एडिलेड टेस्ट के अंदर कि हमने तो फोर्सफुली खिलाया, नहीं फोर्स करा, शर्मा जी ने बताया था कि मैंने फोर्स करा अश्विन को कि आप खेलो ये मैच, तो अश्विन खेलते हैं, आप पिंक बॉल टेस्ट मैच हार जाते हो। आपकी जिद थी अश्विन को खिलाना, गंभीर की जिद थी वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना, जिद नहीं, एंड इवन आप, मैं पूरी बात तो कर लूं एक बार, आप बोल लीजिएगा।
उसके बाद चलिए वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी की जहां तक बात है, अब आप ये बोलेंगे कि क्या रोहित शर्मा नीतीश कुमार रेड्डी को लेके आया था, गौतम गंभीर लेके आए थे? क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज तक तो नीतीश कुमार रेड्डी थे नहीं आपके आसपास। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर आए हैं, तब बहुत लोगों का पर्सपेक्टिव ये था कि अरे नीतीश कुमार रेड्डी कहां से आ गए भाई, नीतीश कुमार रेड्डी को किसने फिट इन कर दिया, वो कहां से आ गए? फिर वो आ गए। बुमराह ने पहला टेस्ट खिलाया नीतीश कुमार रेड्डी को। नीतीश कुमार रेड्डी पहला टेस्ट मैच खेले। गौतम गंभीर और बुमराह की मैनेजमेंट के साथ साथ आपने एनकेआर को बैक किया, एनकेआर ने परफॉर्म किया, रन भी बनाए, बॉलिंग भी ठीक ठाक करी। फिर उसने लगातार डिलीवर करना शुरू किया, डिलीवर करता रहा। एंड इवन चलो नीतीश कुमार रेड्डी के पॉइंट में बोलते हो कि चलो वो तो गौतम गंभीर का डिसीजन था। एक और चीज मुझे समझ नहीं आती कि शुभमन गिल ने 31 रन भी मारे, शुभमन गिल ने 28 रन भी मारे। आपको ओपन करना था, आपके रन नहीं आ रहे थे मिडिल ऑर्डर के अंदर, आपने शुभमन गिल को बाहर कर दिया। क्यों? कोई जवाब ही नहीं है। आके आप बोल रहे हो वो मिक्सअप में, सॉरी माफ कीजिएगा, मिक्सअप में बोल रहा हूँ, प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाया। अभिषेक नायर ने तो यही बोला था कि वो जगह नहीं बना पाया। भाई जगह नहीं बना पाया, उसने तो पिंक बॉल टेस्ट के अंदर ना आके किसी धुरंधर के रन है, शुभमन गिल के अलावा सारे फ्लॉप है, सारे 14 इनिंग से फ्लॉप हो रहे हैं आपके, इंक्लूडिंग कोहली जी। तीन नहीं, इसमें एक चीज आपने बोला नीतीश कुमार रेड्डी, उस वाले पॉइंट पे बस बोलना था कि वॉशिंगटन सुंदर को तो चलो चलती सीरीज में लेकर आ गए, तो वो तो मुझे समझ में आता है कि वो कॉल हो सकता है। लेकिन जो आप नीतीश कुमार रेड्डी की बात बता रहे हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि जब बीजीटी के लिए सिलेक्शन मीटिंग हो रही थी, गंभीर के साथ रोहित भी थे, अजीत अगरकर भी वहाँ पे मौजूद थे, सभी ने आपस में मिल बांट के सिलेक्शन, उसके बाद वहाँ पे मीटिंग हुई थी, उसके बाद सिलेक्शन हुआ था टीम का। तो जो नीतीश कुमार रेड्डी की बात हो रही है ना, तो ये कहीं से ऑन पॉइंट नहीं है कि गौतम गंभीर का ही सेरा है और रोहित शर्मा ने मना कर दिया या फिर रोहित उसके खिलाफ रहे। मना कर दिया नहीं बोल रहा, रोहित शर्मा ने भी, रेड्डी जो है वो रेड्डी का हर्षित राणा को लेकर बात हो रही थी, हर्षित राणा को लेकर बात हो रही थी कि 2 महीने से लगातार टीम के साथ हैं, खेल नहीं रहे हैं, और वो क्योंकि गौतम गंभीर के आसपास है, तो इस वजह से। जहां तक नीतीश कुमार रेड्डी का पॉइंट है, 2 नाम चल रहे थे उस टाइम पे सिलेक्शन के लिए, या तो शार्दुल ठाकुर या तो फिर नीतीश कुमार रेड्डी, दोनों में से कोई एक जाता। शार्दुल की परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में अच्छा नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं, उनका बेड़ा गर्क चल रहा था, डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ही बेकार जा रहा था। ऑन दी अदर हैंड नीतीश कुमार रेड्डी अच्छा कर रहे थे। तो जब सिलेक्शन मीटिंग हुई थी, वहां पर आपके कप्तान, वहां पर और वो लगातार रणजी भी खेल रहे थे और मैचेस में अच्छा कर रहे थे। तो जब कप्तान और कोच दोनों ने वहां पर बैठे थे मीटिंग के अंदर, और फिर नीतीश कुमार रेड्डी का नीतीश कुमार रेड्डी को लाने में अगर आप बोलते हैं कि गौतम गंभीर का हाथ है, ये मैं पूरे पॉइंट से एग्री नहीं करता। वॉशी में बिल्कुल, वॉशिंगटन सुंदर के लिए मैं बोलता हूं क्योंकि अश्विन के साथ रोहित का थोड़ा सा रहता है, उन्होंने कई बार अश्विन को बैक किया हुआ है, तो वहां मैं मान सकता हूं कि सुंदर को लाया होगा, वहां पे गंभीर ने खिलाया भी था। नीतीश कुमार रेड्डी के पॉइंट पे मैं नीतीश कुमार रेड्डी वाला पॉइंट तो भाई वो तो जग जाहिर था कि दोनों में से किसी एक को खेलना है, तो शार्दुल या रेड्डी। जाकर स्क्वाड चेक करें तो बैकअप्स देखेंगे ना, तो न्यूजीलैंड सीरीज के बैकअप्स में भी नीतीश कुमार रेड्डी का नाम था। और जहां तक देखो शुभमन गिल की बात है, अगर आप रन्स की बात करें, ठीक है रोहित शर्मा के पिछले 2 सीरीज में रन नहीं है, लेकिन उस आदमी के पिछले 3 साल में कहीं पे भी रन नहीं है बाहर इंडिया के। शुभमन गिल के वो भी फैक्ट है। गाबा में उन्होंने लास्ट टाइम जो है वो रन बनाए थे, 2 WTC फाइनल भी खेल लिए, और हम सब ये बात कर रहे थे तीसरे टेस्ट मैच के दौरान कि रोहित और विराट के फेलियर में शुभमन गिल का भी फेलियर जो है वो छिपा जा रहा है। ठीक है, अब देखो रोहित शर्मा कैप्टन है आपके, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बाहर होना बनता था, बिल्कुल नहीं बनता था, मेरा फेवरेट है गिल, वो खेलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपको 2 स्पिनर्स भी खिलाने थे तो आपको ड्रॉप जो है वो करना ही था। रोहित शर्मा को ऊपर भी बैटिंग करनी थी वहां पर, तो ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हो कि भाई उसके लिए अनफॉर्चुनेट हुआ, लेकिन रन्स के बेसिस पे, फॉर्म के बेसिस पे जगह तो उस आदमी की भी नहीं बन रही थी भाई। एक बात बताओ ना मुझे, चलो आप बता रहे उसके भी रन नहीं है। चलिए मुझे बात बताओ, आप 5 तारीख को आके बोल रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि केएल राहुल डिजर्व करता है, ही टोटली डिजर्व्स दैट प्लेस, ये आप बोलते हो 5 तारीख को। फिर आते हो आप 24 तारीख को, 24 तारीख को बोलते हो कि अरे यार आप बार बार पूछ रहे हो, हम लोग कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ना, जो बेस्ट होगा हम वो करेंगे। इवन शुभमन गिल के लिए 5 तारीख तक तो आपके लिए बेस्ट था केएल राहुल का ओपन करना, 24 तारीख तक बेस्ट होगा रोहित को ओपन करना। टू कॉम्प्लिकेट, उसकी 2 अच्छी स्टार्ट आई हैं तो हम उसको बैक कर रहे हैं, और वी डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट यहाँ तो शुभमन गिल, और फिर ड्रॉप कर दिया। ऐसे तो नहीं होता ना भाई। शुभमन गिल का अब ठीक है वो 2 स्टार्ट आई है, लेकिन अगर आप ओवरऑल हमने देखे उनके भी आंकड़े पिछले रोहित ने क्लियरली, देखो रोहित जब 6 नंबर खेले, ही वाज नॉट हैप्पी, बिल्कुल नहीं। वो गंभीर साहब ने बोला होगा भैया वो अच्छा खेल रहा है ऊपर, आप नीचे ही खेलो और अश्विन को बाहर करो। उन्होंने 2 टेस्ट मैच देख लिया, अब उनको पता था मेरी रिटायरमेंट पे आ गई बात। कप्तान तो वही है, उसने बोला नहीं भाई मैं ओपन करूंगा, क्योंकि वो रोहित ने कोशिश करा कि मेरी फॉर्म वापस आ जाए,
ओपन नंबर करके 6 पे वो नहीं आएगी और उन्होंने आएगी नहीं आएगी, बट आपने तो बली का बकरा बना KL रखा है राहुल को केएल बनाया राहुल को, और शुभमन गिल को तो बिल्कुल बली ही दे दिया। यार 3 नंबर आ जाते हैं रोहित शर्मा। सो अपनी फॉर्म के लिए आपने कर दिया, चलो ठीक है, अब जो मर्जी है, लेकिन अब आप एक बहुत अच्छी सिचुएशन में हो उस मैच में, और अब शर्मा जी अगर ओपन करते हैं, जो कि करेंगे, तो अब तो रन मारने पड़ेंगे ना, हम तो नहीं भाग सकते। अब तो और कोई अगर अब भाग रन नहीं नहीं आए तो गौतम गंभीर सही था कि आप 6 नंबर पे ही खेलो, केएल राहुल अच्छा खेल रहा है। उनकी जो सारी एवरीथिंग बॉयल्स डाउन टू कि अब रोहित शर्मा रन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अब आपको क्या लग रहा है कि रोहित शर्मा के रन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये बता दीजिए जरा। आ रहे हैं रोहित शर्मा के रन या नहीं आ रहे? नहीं आ रहे पांडे जी? यार ये ऐसा प्रेडिक्शन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं रोहित शर्मा के रन? और कमेंट सेक्शन में भी आप बताइए यस या नो। रोहित शर्मा रन आने का मतलब है एटलीस्ट 40-50 तो आना चाहिए। अब मैं इतना लो स्टैंडर्ड रख रहा हूं भाई, 40-50 तो आना चाहिए, कि 40 से भी कम 30 लगा ले यार। टर्म्स एंड कंडीशंस बता देता हूँ, अप्लाइड है 40 पे भी आज हम रोहित शर्मा जैसा अभिषेक नायर ने बोला था, अगर 25 से 30 बॉल सरवाइव कर गए, रोहित शर्मा कल बड़ी इनिंग्स खेलने वाले हैं, ये मेरी प्रिडिक्शन है। इसके अलावा आ मैं रहे कुछ नहीं हैं, बोलता। बकवास नहीं चाहिए, रन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये दो बातें बहुत करते मुश्किल लग रहा है, नहीं आ रहे हैं? मुश्किल लग रहा है। नो प्रोडिक्शन। नहीं करनी पड़ेगी। मैंने तो 3-4 बार उनके कोई prediction बात कर दी। नहीं, आप एक बार और हिम्मत करिए, बोलिए कि आ रहे हैं, क्या हो गया है, दिल से बोलिए आप। कर दे तो बेहतर है, हम चाह रहे हैं कि कर फीलिंग दे। तो नहीं आ रही उनके। सल कर रन आ रहे हैं। चलो ठीक आ है, रहे मैं हैं। आई होप आपकी सो यार, हाँ मैं भी में बोल रहा मिला 25-30 हाँ, बॉल बोल खेले रहे तो आ आपकी जाए। हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। मुझे यकीन है कि कल रन आ रहे हैं। आ जाए तो बेस्ट आ है, जाए तो सबके best लिए है। बेस्ट है। मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन, चाहे वो 30 रन क्यों ना हो, लेकिन बढ़िया 30 रन, तेज तेज।